रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई साहब का। सबसे पहले तो मैं मोरपत्ती की इस पवित्र भूमि पर यहां पर पहुंच करके मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बड़ा खुश महसूस कर रहा हूं। और आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मुझे यहां बुला करके जो ये मान सम्मान दिया है, और आज मेरे सिर पर आपने जो ये पगड़ी रखी है, मैं पवित्र भूमि से ऐलान करता हूं, इस पवित्र भूमि का पर मैं आपकी पगड़ी को हमेशा ऊंचा रखूंगा, हमेशा ऊंचा रखूंगा। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मोरपत्ती मेरा परिवार है, और आज इस परिवार ने मुझे बुला करके जो इतना मान सम्मान दिया है, मैं इस परिवार का जिंदगी भर कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बीजेपी और जेजेपी को बड़ा 9 साल हो गए। इस 9 साल के दौरान चाहे हमारे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे मास्टर वर्ग है और चाहे सरपंच वर्ग है, चाहे हमारे एमसी साहबान है, आज अगर इन्होंने कुठाराघात किया है तो 36 बिरादरी के साथ किया है, और ये आज बदला लेने का समय है। 2024 में वोट की चोट से इसका बदला आपने लेना है, और यहां से आपने विधायक भी बनाना है। कांग्रेस पार्टी का राज पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आपने बनाना है। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप लगभग 3 घंटे से यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आपका बेटा हूं, युवाओं का भाई हूं, मैंने यही जन्म लिया है इस पवित्र भूमि पर, और मेरा जो आपसे जो नाता है वो दादा दादी का, चाचा ताऊ का, चाचा चाची का और भाई का रिश्ता है। मैं इस रिश्ते को हमेशा कायम रखूंगा, इस पवित्र भूमि से ऐलान करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज देश और प्रदेश में सभी जगह हाहाकार मची हुई है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, आज हमारा युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दे रही है सरकार, और आज सारा जो युवा है वो रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, सारा सड़कों पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सारे युवा साथियों को, कांग्रेस पार्टी का राज आने पर सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से महंगाई की बात है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे आप पेट्रोल के रेट देख लीजिए, डीजल के रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट आप देख लीजिए, जो कांग्रेस राज में थे आज लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। और हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन जो पहले मिलती थी, आज यहां इस सरकार में लाखों बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काट दी गई। क्या ये सही है? हमारे बुजुर्गों के साथ अगर अन्याय नहीं तो क्या है? इसी प्रकार से हमारे किसान आज बहुत दुखी हैं। हमारे किसान लगभग 530 दिनों से सचिवालय में बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? मुआवजा के लिए। 3-3 सालों से अभी भी हमारी फसलों का मुआवजा नहीं मिला। हमारे चाहे कोई आगजनी से कोई फसल खराब हुई है, चाहे पानी भराव से फसल खराब हुई है, चाहे कपास को सुंडी लगी उससे फसल खराब हुई है, तो आज तक हमारे किसान जो है वो
530 दिनों से बैठे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला। पहले भी जो सरकार होती थी मुआवजा देती थी। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं तो आपका बेटा हूं और आपका बेटा आपके लिए आशीर्वाद लेने के लिए आज यह पवित्र भूमि में आया है। आप मुझे हाथ उठा करके ये बताओ, आप आपके बेटे को आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका जज्बा ये दर्शाता है नरवाना से जो विधायक बनेगा ना, तो आपके बीच के बनेगा, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। और सचिवालय में अब की बार सचिवालय में जो है आपका नाम होगा। आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपका बेटा होने के नाते, युवाओं का भाई होने के नाते मैं आपको बात कह सकता हूं। और आज मुझे दर्द है इस बात का, हमारे किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है और सरपंच साहब भी दुखी है। हमारे बीच में सरपंच साहब भी बैठे हैं, सारे दुखी हैं। सरपंच तो गांव का मुख्य होता है और सरपंच पर भी पानी की बौछारें और लाठियों से उनको पीटा है। अगर इस सरकार ने सरपंच ही नहीं बचा तो आम आदमी को क्या बच सकती है ये सरकार? ये एक निर्दयी सरकार है। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपका बेटा होने के नाते, युवाओं का भाई होने के नाते इस पवित्र भूमि से मैं ऐलान करता हूं, आप मेरा साथ दे देना, पूरे हल्के को चमका दूंगा। मेरा वादा और वतन है, किसी भी प्रकार की कोई पूरे हल्के में कमी नहीं रहने देंगे, किसी प्रकार की। और मैं तो यही मेरा जन्म हुआ, यही पढ़ा, यही बड़ा हुआ, आगे पढ़ाई की, 45 साल की एज होगी। तो अब तो आप सभी बुजुर्गों ने मेरे को आशीर्वाद दे रखे हैं, युवा साथियों ने आशीर्वाद दे रखे हैं, माताएं बहनें मेरी बेटी है उन्होंने आशीर्वाद दे रखे हैं। जब 36 बिरादरी का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपके बेटे के साथ है तो बिल्कुल फतेह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों के लिए कॉलोनी देंगे, लेकिन 100 गुना दर्द जरूर दे दिया। आज अगर पहले 50 किलो का कट्टा खाद का आता था, पैसे तो उतने लेते हैं लेकिन कट्टे में कितना बढ़ते हैं? 45 किलो। क्या हमारे किसानों के साथ ज्यादती नहीं हो तो क्या है? आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुझे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपका जो ये आशीर्वाद है, आपका जो ये प्रेम है, आपका जो ये प्यार है, एक दिन सचिवालय पर नरवाना हल्के का नाम लिखा देंगे। मेरा वादा और वतन है पवित्र भूमि से। आप सभी साथी एक बात जरूर करनी है, जहां भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग ताश खेलते हैं, युवा साथी बैठते हैं, मेरी माताएं बहनें जहां बैठी है, आपने सिर्फ एक ही नाम लेना है, वे हमारा बेटा, हमारा भाई सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है। अभी 5-7 दिन पहले सर्वे हुआ, सर्वे की टीम आई, जहां भी गई, जहां भी उन्होंने पूछा, ये आपका सीना ऊंचा करने की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है, जहां भी उन्होंने सर्वे किया एक ही रिपोर्ट आई, सतबीर दबलैन है भाई नरवाना हल्के में। तो सतबीर दबलैन है नरवाना हल्के में, एक ही आवाज थी पूरे हल्के में। और आज में बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज बहुत ज्यादा समय हो गया और मेरे चाचा ताऊ, दादा दादी, चाची, भाई सारे प्रेम से बैठे। जोरदार इनके लिए एक बार तालियां बजाओ, देखो कितने उसके लिए बैठे हैं। आज समय है बदलाव का, आपने करना है। और जो इस सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, हमारी 36 बिरादरी को बरगलाया गया है,
उसको आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो एक ऐसी सरकार है जब 1.25 साल हमारे किसान पूरे देश में टोल पर बैठे थे, ये कहते थे ये तो उग्रवादी है, ये तो आतंकवादी है, गर्मी ज्यादा होगी चले जाएंगे, सर्दी में ज्यादा चले जाएंगे। लेकिन हमारे किसान और मजदूर डटे रहे और 1.25 साल की लड़ाई लड़ने के बाद तो हमारे किसान और मजदूरों की जीत हुई। तो आपके बेटे ने सबसे पहले अगर समर्थन यहां से किया था, ऐसी समाज के सैकड़ों अपने भाइयों को लेकर के सबसे पहले समर्थन सतबीर दबलाड़ आपके बेटे ने किया था और ये कहा था भाई हम 36 बिरादरी जब किसी आंदोलन को लेकर के लड़ती है, इतिहास भी इस बात का गवाह है, उनकी कभी हार नहीं हुई, उनकी जीत होगी और किसान मजदूरों की जीत हुई थी। साथियों, मोर पट्टी के पवित्र दरवाजे से आज लिखा जाएगा, पूरे हलके में अगर आवाज जाएगी तो सतबीर दबलैन की जाएगी, सारे हमारे बुजुर्गों की जाएगी, सारे युवा साथियों की जाएगी। और आपने मुझे बुला करके जो इतना मान सम्मान दिया है, मुझे जो पगड़ी पहनाई है, मेरा वादा और वचन है पवित्र भूमि पर खड़ा होकर के इस पगड़ी की ताउम्र में लाज रखूंगा। आपकी पगड़ी को नीचे नहीं होने दूंगा, ऊपर रहेगी हमेशा आपकी पगड़ी। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया और इतना मान सम्मान दिया आपके बेटे को, आपके भाई को, तो आप सभी का मैं यहां पहुंचने पर मेरी ओर से और पूरे हलके की ओर से हाथ जोड़ करके मैं आपका धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।